मौसम था। गांव की गलियों में सुबह 4 बजे सन्नाटा पसरा रहता, कोहरा इतना घना कि हाथ को हाथ न सूझे। ऐसे समय में जब लोग रजाई में दुबके रहते, उसी गांव की एक बहू हर रोज उठती, कांपते हाथों से मटका उठाती और घर से बाहर निकल जाती। लोग उसे गवार बहू कहते थे। उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी की शादी हुए अभी 2 साल ही हुए थे। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, बोलचाल में भी सीधी सादी थी। ससुराल में उसकी सास धनिया देवी रहती थी, जिनका स्वभाव सख्त था। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि लक्ष्मी सर्दी में भोर के अंधेरे में धंध में नहाने जाती है। अरे पगली है क्या? इस ठंड में कौन नहाता है? धनिया देवी रोज झुंझलाती। लक्ष्मी बस सिर झुका लेती और कहती, माँ, आदत है। हंद गांव के बाहर था, बरसात का जमा पानी, ठंड में बर्फ जैसा ठंडा। सर्दियों में तो वहां जाना भी मुश्किल लगता। गांव की औरतें अलाव के पास बैठकर बातें बनाती। देखो, फिर चली गई। गवार है, दिमाग नहीं है इसे। लक्ष्मी इन बातों से अनजान नहीं थी, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसका मानना था कि जो सही है वही करना चाहिए। असल बात यह थी कि लक्ष्मी के मायके में भी यही रिवाज था। उसके पिता कहा करते थे, बेटी, सूरज निकलने से पहले नहाने से शरीर मजबूत होता है और मन साफ रहता है। वही सीख वह आज तक निभा रही थी। एक दिन सर्दी और बढ़ गई। हवा में बर्फ सी चुभन थी। उस सुबह भी लक्ष्मी उठी। धनिया देवी की नींद खुल गई। उन्होंने सोचा आज तो जरूर बीमार पड़ेगी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। लक्ष्मी धंध पर पहुंची। ठंड से उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, दांत बज रहे थे। फिर भी उसने पहले धंध के किनारे जमी गंदगी हटाई, काई निकाली और पास पड़ी पत्तियां बाहर फेंकी। उसके बाद ही वह नहाने उतरी। नहाने के बाद उसने पास रखे धंध के किनारे रखे पत्थरों को साफ किया। उसी समय धनिया देवी चुपचाप वहां पहुंच गई। वे ये देखकर हैरान रह गई। उन्हें लगा था वो बस एक अजीब शौक में नहाती है, लेकिन यहाँ तो वह रोज धन की सफाई कर रही थी। धनिया देवी ने देखा कि लक्ष्मी कांपते हाथों से दिया जलाती है और पानी की ओर देखकर बुदबुदाती है, भगवान, गांव को बीमारियों से बचाए रखना। धनिया देवी की आंखें भर आईं। उन्हें अपनी गलत सोच पर शर्म आई। जिस बहू को वे गवार समझती थीं, वह तो पूरे गांव के भले के लिए काम कर रही थी। घर लौटकर धनिया देवी ने पहली बार लक्ष्मी से प्यार से कहा, आज तू ठंडी लग रही होगी, गर्म दूध पी ले। लक्ष्मी चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सास के मुंह से ऐसे शब्द नहीं सुने थे। धीरे धीरे धनिया देवी का व्यवहार बदलने लगा। वे गांव में लोगों से कहने लगी, मेरी बहू गवार नहीं है, समझदार है। हम जैसे पढ़े लिखे भी जो नहीं सोच पाए वह करती है। कुछ दिनों में गांव वालों ने भी देखा कि धंध का पानी साफ रहने लगा है। बदबू कम हो गई। बच्चों की तबीयत भी कम खराब होने लगी। लक्ष्मी अब भी रोज 4 बजे उठती थी, लेकिन अब उसके साथ कभी कभी धनिया देवी भी चल देती थी। गांव की औरतें अब फुसफुसाती नहीं थी, बल्कि कहती थी, ऐसी बहू सबको मिले। लक्ष्मी वही थी, सीधी, शांत और सच्ची। उसने न किसी को जवाब दिया, न खुद को साबित करने की कोशिश की। उसका काम ही उसकी पहचान